हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 8 जो हाफ ईयरली पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो आप चेक कर लेना कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2003 एंड 24 सॉल्यूशन देखते हैं पेपर का। सबसे पहला क्वेश्चन था आज, रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर रूल से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या बोथ ए एंड बी, डिवीजन, कौन माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कौन चारों में से कौन से फंक्शन के अंदर एसोसिएटिव रूल यूज नहीं होता है? तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका डिवीजन। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका डी, डिवीजन। सेकंड क्वेश्चन दिया था उसने, इफ 3/x इज इक्वल टू -3, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन क्या था आपका, 3/x इज इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना रहेगा, 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/-3, तो आ जाएगा आपकी x की वैल्यू -1। -1 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा बी। थर्ड देगा द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, फिक्स होता है 360। किसी भी फिगर का अगर एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं उनका सम हमेशा कितना रहेगा, 360। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चारों में से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो ये रूल होता है जिस नंबर के यूनिट डिजिट कितनी होती है 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है मीनिंग 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3। डिवाइड के अंदर होता है तो पावर क्या होती है, माइनस। तो आंसर क्या रहेगा, 2 की पावर 5 - 2। नेक्स्ट विच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ऐसा टर्म जिसके अंदर दो टर्म्स होते हैं, जैसे x प्लस वाई, ये x और y दो टर्म्स हो गए, दो टर्म्स को क्या बोलेंगे अपन, बाइनोमियल। बट यहां पर देखो इसके अंदर एक ही टर्म है, इसके अंदर देखो दो टर्म है, इसके अंदर कितने टर्म है, 2, और इसके अंदर कितने टर्म है, 3। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए बाइनोमियल के लिए, बी और सी। दोनों ही ऑप्शन आपके क्या होंगे, राइट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते 20% ऑफ 3400। 3400 का आपको 20% फाइंड करना है। तो 20% ऑफ 3400, 20% रिमूव होगा अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3400। 20% 20 से 20 कैंसिल, तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 और 0, क्या आंसर रहेगा 680। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं ईच एज ऑफ द गिवन क्यूब। एक क्यूब है जिसकी साइड या लेंथ कितनी दे रखी है ए, उसे कितना दे रखा, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² या फिर 4a²। दो एरिया होता है, ये तो होता है TA से टोटल सरफेस एरिया, ये आपका काउंट होता है CA से कर्व सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया यूज करते हैं 6 और a 10 का स्क्वायर, तो 6 10 का स्क्वायर होगा 100। 6 मल्टीप्लाई 100, क्या आंसर रहेगा आपका 600। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है a² - b²। a² - b² का हम फॉर्मूला जानते हैं, a + b एंड a - b। अब क्या दे रखा है सामने, a - b दे रखा है, तो फिलअप में अपना क्या आ जाएगा, a + b। नेक्स्ट देखते हैं द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इक्वल। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं क्या होता है, हमेशा इक्वल, या बाइसेक्ट भी लिख सकते थे। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इफ x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी वो देखते हैं। 3x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू 1 प्लस 2x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 प्लस 2y का 2 का स्क्वायर, कितना रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा आपका 4, यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो यहाँ रहेगा आपका 8। 3 + 7, 3 + 4 7, और 4 + 8 12, और 7 + 12 को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा अपना आंसर 19। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
4 वॉल्स का बोलते हैं CSA ऑफ क्यूबॉइड, इसे लिख सकते हैं CSA ऑफ क्यूबॉइड। तो CSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ और हाइट, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ ऑप्शन क्या रहेगा आपका H हाइट। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपोनेंट 4। अब देखो यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 1 2 और 3 टाइम, और 4 भी कितने टाइम है, 3 टाइम। तो आंसर रहेगा 3/4 की पावर 3, 3/4 की पावर 3। नेक्स्ट दे रहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइज करना है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या आते हैं, 7, रिमेनिंग कितना रहेगा x। अब देखते हैं 7 की टेबल में 42 कितने टाइम रहेंगे, 6 टाइम। तो आपका आंसर कितना रहेगा 7 और x माइनस 6। क्या आंसर रहेगा 7 और x माइनस 6। नेक्स्ट देखते हैं 15, सॉल्व करना है अब इसको, -5/7 -2/3। एलसीएम लेंगे, 7 और 3 का एलसीएम होता है अपना 21। कितना रहता है 21, ये माइनस का 5 मल्टीप्लाई 7 की टेबल में 21 आपके रहता है 3 टाइम्स, 7 3 जा 21 माइनस 2, 3 की टेबल में 3 7 जा 21, कितना रहेगा -15 और माइनस का 14 अपॉन में 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐड होंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 29/21। क्या आंसर रहेगा -29/21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब गिवन फिगर में सारे एंगल कैसे हैं, एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल का सम जानते हैं हमें कितना होता है 360। तो सबको प्लस करेंगे, x प्लस 110 प्लस 50 प्लस 90, इन सब का सम कितना रहेगा हमारा 360। x 110 प्लस 90 200 और 200 प्लस 50 250 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, 360 माइनस 250 करेंगे तो 110। तो x की वैल्यू रहेगी हमारे 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वन मेंबर कितना दे रखा अपना 12, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला था 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। यहां पर ये फंक्शन जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है 2m की, तो 2m इज इक्वल टू कितना रहेगा 12, तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारे 12/2, m इज इक्वल टू रहेगा हमारा 6, m इज इक्वल टू कितना रहेगा 6। m की वैल्यू यहां पुट करेंगे 2, 6 का स्क्वायर प्लस 1 एंड 6 का स्क्वायर माइनस 1, 12, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 एंड 36 माइनस 1, 12, 37 एंड 35। ये आपका रहेगा फाइनल आंसर 12, 35 एंड 37। क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइस ऑफ टीवी। एक टीवी की प्राइस कितनी दे रखी है 13,000, प्राइस इज इक्वल टू 13,000 रुपीज। द सेल टैक्स, टैक्स कितना लग रहा है आपका 12%, चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर टैक्स कितना देना है आपको 12%। फाइंड द अमाउंट, विनोद ने कितना अमाउंट पे करेगा जब उसको ये टीवी आपको बाई करनी पड़ेगी। तो टैक्स निकालते हैं अपन 12%, परसेंटेज निकालते 12% रिमूव होगा, डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई अपना रहेगा 13,000। 20 से 20 कैंसिल आउट, 12 मल्टीप्लाई 130, मल्टीप्लाई करते हैं 130 को 12 से, 130 मल्टीप्लाई 12, 12 0 जा 12, 12 को 3 से करेंगे 36, 3 12 1 जा 12 और 12 और 3 कितना होता है अपना 15। तो टैक्स कितना रहेगा अपना 1,560 रुपीज, 1,560 रुपीज। तो टोटल अमाउंट जो विनोद पे करेगा टोटल अमाउंट कितना रहेगा, रेट कितनी थी टेलीविजन की 13,000 प्लस टैक्स कितना रहा 1,560, दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट रहेगा हमारा 14,560 रुपीज, 14,560 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 90, दोनों ब्रैकेट को आपस में क्या करना है हमारा मल्टीप्लाई, 2pq प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3pq प्लस 2q स्क्वायर। पहले 2pq इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 3pq
प्लस 2q² से प्लस में 3q² 3pq मल्टीप्लाई करेंगे 2q² से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा 6p² एंड q², और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 4p 1 टाइम और q 3 टाइम, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9p हमारा 1 टाइम और q रहेगा 3 टाइम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और q कितना रहेगा आपका 4 टाइम्स। अब यहाँ पर देखते हैं 6p² q², यहाँ पर देखो, और देखो यहाँ पर दिया देगा pq, यहाँ पर भी कितना है p और q का क्यूब, यहाँ पर कितने टाइम्स है 4 टाइम्स और यहाँ पर है 9 टाइम्स, तो 4 और 9 को ऐड करेंगे 13 टाइम्स p और q का क्यूब, और लास्ट में रहेगा 6q⁴। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन 20 देखते हैं। अब दो द एरिया ऑफ द ट्रेपरिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपरिज्म में कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपरिज्म इज इक्वल टू दे रखा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपरिज्म फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 34। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, दो में से एक पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है 10 और हाइट कितनी दे रखी है हमारी 4, तो हाइट 1/2 सम का मतलब दोनों का प्लस, एक साइड कितनी है 10, दूसरी हम लेट कर देते हैं x, दूसरी क्या लेट कर दी x, और हाइट कितनी है हमारी 4 इज इक्वल टू 34। 2 को इससे डिवाइड किया हमने 2 टाइम्स, तो कितना रहेगा 10 प्लस x और मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 34। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 10 प्लस x, तो यहाँ देखते हैं अपन 10 प्लस x, इसको इससे डिवाइड करा तो कितना रहेगा 17, तो x इज इक्वल टू 17 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर, तो x इज इक्वल टू रहेगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो सेकंड जो पैरेलल साइड होगी वो कितनी रहेगी हमारी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखते काउंट करते हैं 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट, कितनी डिजिट है 13, तो क्या लिख सकते हैं हम 85 पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना रहेगा 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो कितना रहेगा 85 अपॉन यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर 13, तो 85 ये 10 की पावर 13 को जो ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -13। नेक्स्ट यहां से अगर काउंट करते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितना रहेगा 3 पॉइंट लगा देंगे, 3.186, कितने बोले थे मैंने 1 2 4 6 8 और 10, तो 10 की पावर कितनी रहेगी हमारी 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, उनका रेशियो कितना दे रखा है 3:2, तो एक को हमने लेट कर दिया 3x और दूसरे को लेट क्या कर दिया 2x। अब 3x, अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये भी कितना रहेगा हमारा 2x और ये कितना रहेगा हमारा 3x। सम, सभी एंगल का सम करेंगे, पैरेललोग्राम में सम कितना होता है अपना एंगल A, एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू होता है हमारा 360। एंगल A 3x, एंगल B 2x, एंगल C 3x, एंगल D 2x इज इक्वल टू 360। 3 और 2 5 और 8 और 10, 10x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 10, कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू रहेगी हमारे 36, x की वैल्यू कितनी रहेगी 36। अब देखते हैं पहले एंगल A, तो एंगल A हमने क्या लिया था 3x, तो 3x की जगह x की वैल्यू पुट करी 36, तो एंगल A हो जाएगा 108 डिग्री। इसी तरह एंगल B, एंगल B कितना दे रखा है 2x, तो 2x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 36, तो रहेगा हमारा 72। एंगल C, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल A के इक्वल, ये भी 3x है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 108। और एंगल D, एंगल D कितना था 2x, तो 2x की वैल्यू हमारी कितनी है 72।
एंगल डी रहेगा हमारा 72 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर लगाना है जो डिविजिबल होना चाहिए 8 से, 15 से और 20 से। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 8, 15 और 20। 2 की टेबल से 4 टाइम 15 एज इट इज और 10। 2 की टेबल से 2, 15 एज इट इज और 5। 2 की टेबल से 1, 15 और 5। 3 से डिवाइड करते हैं हम 1, 5 एंड 5 और 5 से डिवाइड करते हैं 1, 1 एंड 1। अब देखते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे। तो यहां से देखो 2 का पेयर 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसका पेयर देखो ये 2 1 डिजिट। तो एक पेयर बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 का पेयर नहीं है, एक तो मल्टीप्लाई होगा 2 से। 3 का पेयर भी नहीं बन रहा है हमारे, तो 3 से भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 का पेयर, और 5 का पेयर भी नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से भी। किससे करेंगे 5 से। 2 कितने टाइम हो जाएंगे 3 टाइम्स है, पेयर में 4 टाइम्स हो जाएंगे, 3 2 टाइम्स और 5 कितना रहेगा हमारा 2 टाइम। इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा ये कितना होता है हमारा 25, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। 8 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 16। अब यहां देखते हैं 16, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 225 कितना रहेगा 225। तो 225 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80 कितना रहेगा 80 का 8, 16 2 जा 32, 32 और 8, 32 और 8 कितना होता है हमारा 40, 40 का 0 एंड 4, 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32 और 4 36। तो इसका आंसर कितना रहेगा 3600। 3600 ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नंबर भी है और 8 से 15 से और 20 से डिवाइड भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स अपने कितनी है 3000। विच किस शेप में, रोम्बस के शेप में। डायगोनल, डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के, डायगोनल कितना दे रखा 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब हम एक टाइल्स का एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ वन टाइल, टाइल किस शेप में रोम्बस, तो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 1/2 45 मल्टीप्लाई 30, इसको इससे डिवाइड किया कितना हो गया 15। तो 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, 45 मल्टीप्लाई 15, 15 5 जा 75, 7 15 4 जा 60 और 7 675। एक टाइल्स का जो एरिया होगा वो रहेगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने पास कितनी टाइल्स है 3000, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3000 से, 30 एज इट इज, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22, 18 और 2 20। तो कितना रहेगा 3000 एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स का एरिया रहेगा 375 मल्टीप्लाई 3000, तो कितना रहेगा 2025000, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं एरिया को, सेंटीमीटर में एरिया कितना है 2025000, मीटर कन्वर्ट करते हैं तो 100 मीटर स्क्वायर है, इसलिए 100 को 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे। 20 एंड 30 कैंसिल आउट, 10 पॉइंट यूज करेंगे, 202.5 मीटर स्क्वायर, 202.5 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट कितनी दे रखी है 4 रुपीज, कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज। तो कॉस्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 202.5, 4 को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 जा 20, 0 कैरी 2। अगर मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आपको, 2025 मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 4 5 जा 20, 0 2, 4 2 जा 8 और 10 और
4 टू 8 कितना हो जाएगा 8100, यहाँ पॉइंट लगेगा तो कितना होगा 810 रुपीज। 810 रुपीज इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। पहले फर्स्ट इक्वेशन m/1 माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस में m माइनस 2/3। इधर एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा 2, 1 की टेबल से 2 टाइम्स माइनस 2 की टेबल से 1 टाइम्स m माइनस 1, तो 2m माइनस m अपॉन में 2। और इस साइड में अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना रहेगा 3 माइनस m माइनस 2, तो 3 माइनस m प्लस का 2 अपॉन में 3। 2m में से 1m को माइनस करेंगे तो m प्लस 1 अपॉन 2, इधर 3 और 5 माइनस m अपॉन 3। क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा हमारा 3m, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10, और 2 का m से करेंगे तो माइनस का 2m, तो 3m ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 5m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू रहेगा हमारा 7/5, m इज इक्वल टू कितना रहेगा 7/5। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n अपॉन में 6 इज इक्वल टू 21। एलसीएम लेंगे 2 का 4 का और 6 का, तो एलसीएम रहेगा हमारा 12। 2 की टेबल से 12 6 टाइम तो 6n, 4 की टेबल से 3 टाइम्स, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n, प्लस 6 की टेबल से 2 टाइम्स और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n इज इक्वल टू 21। 6 और 10 कितना होगा 16n, 16n माइनस 9n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12। 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12। n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 7। इसको इससे डिवाइड किया 3 टाइम्स तो n इज इक्वल टू 12 3 जा 36। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रहेगी अपने 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, x, y और z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखते हैं वहां पर, अब यहाँ पर देखो y और दोनों कैसे हैं अपोजिट एंगल है, तो ये क्या होंगे दोनों सेम, तो y की वैल्यू तो हमारे रहेगी 112। y की वैल्यू कितनी रहेगी 112। अब देखते हैं इन दोनों का सम कितना रहता है 180, तो y प्लस z प्लस 40 इज इक्वल टू कितना रहेगा 180। y की वैल्यू 112 प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140, तो z इज इक्वल टू 140 माइनस 112, तो z रहेगा हमारा 28 डिग्री। z इज इक्वल टू कितना रहेगा 28, और z और x दोनों कैसे अल्टरनेट एंगल, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे 28, x की वैल्यू 28, y की वैल्यू 112 और z की वैल्यू भी कितनी है 28। यहाँ पर अगर देखते हैं तो x कैसा एंगल है राइट एंगल, तो एंगल x तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं 90, एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो यहाँ पर तीन एंगल कौन से x, y एंड 30 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू 90, y प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 120, y इज इक्वल टू रहेगा हमारा 60 डिग्री। y कितना रहेगा हमारा 60 डिग्री। अब रिमेनिंग रहता z, तो y और z दोनों कैसे एंगल है अल्टरनेट एंगल, तो जो y की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होगी z की, तो z भी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, लीनियर ग्राफ। पहला ग्राफ ये आपका रहेगा y एक्सिस, ये रहेगा x एक्सिस। नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ डाल दो, नंबर ऑफ एप्पल्स, यहां पर आपकी रहेगी उनकी कॉस्ट, क्या रहेगी कॉस्ट। एप्पल्स कितनी है 1 2 3 4 5, एप्पल 1 2 3 4 और 5, कॉस्ट कितनी है 5 10 15
20 एंड 25। फर्स्ट कितना है, 1 एप्पल की 5 रुपी कॉस्ट, 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज, 2 एप्पल की 10 रुपीज, 10 रुपीज, 3 एप्पल की कॉस्ट है 15 रुपीज, 4 एप्पल की कॉस्ट है 20 रुपीज और 5 की कॉस्ट है 25 रुपीज। सबको मैच करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। इसी तरह से सेम ग्राफ है, यहाँ पर नीचे आप क्या शो करोगे 6 AM, 7 AM, 8 AM और 9 AM, और साइड में क्या रहेगा 40, 80, 120 एंड 160। सबको मेजर करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी के साथ हमारा पेपर यहीं कंप्लीट होता है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।